क्लास 6 आज हमारा एसएसटी का पहला टॉपिक है। ठीक है, तो हमारी एसएसटी में 3 बुक्स लगती हैं। कौन कौन सी? एक तो है हमारी इतिहास की बुक, एक है भूगोल की और एक है राजनीति या संविधान की बुक। तो आज हम भूगोल की बुक जिसका नाम है पृथ्वी हमारा आवास, ये आपकी किताब का नाम है पृथ्वी हमारा आवास। तो उसका पहला लेसन है सौर मंडल में पृथ्वी, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सूर्यास्त के बाद आपने आकाश यानी आसमान को देखा है, कैसा दिखाई देता है? बहुत सुंदर दिखाई देता है ना। तो उसमें पहले छोटे छोटे 1 2 3 4 तारे दिखाई देते हैं, फिर पूरा आसमान क्या है, तारों से भर जाता है। ठीक है, देखा है ना आपने, यानी रात के समय तो वो तारे टिमटिमाते हुए हमें बहुत सुंदर लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। कुछ तारे तेज चमकते हैं, कुछ क्या है, धीमे यानी थोड़े धुंधले चमकते हैं। देखा है आपने आसमान में तारे चमकते हुए? ठीक है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि मानो आकाश में हीरे जड़े हुए हैं ना। जब काली रात होती है, हम आसमान को देखते हैं तो तारे टिमटिमाते हुए ऐसे लगते हैं जैसे कोई हीरे जड़े हुए हों। ठीक है, तो फिर क्या है कि उसमें हमें चंद्रमा भी दिखाई देते हैं ना, चंद्रमा दिखाई देते हैं। परंतु चंद्रमा पहले हमें कम आकार में, फिर ऐसे, फिर धीरे धीरे ऐसे, फिर धीरे धीरे चंद्रमा हमें पूरा दिखाई देता है। जिस दिन चंद्रमा हमें पूर्ण यानी गोल रूप में, जिस दिन चंद्रमा हमें पूर्ण या गोल रूप यानी पूरा गोल दिखाई देता है, उस दिन क्या होती है? पूर्णिमा होती है। सिर्फ पूर्णिमा की रात को ही हमें चंद्रमा पूरा गोल दिखाई देता है। वैसे हमें चंद्रमा का आकार कम, फिर थोड़ा बड़ा, फिर अधिक बड़ा, ऐसे करते करते पूरा गोल हो जाता है। तो यह हमें पूरे महीने में सिर्फ एक बार ही दिखाई देता है। कब दिखाई देता है? सिर्फ एक बार। वो सिर्फ जब एक बार दिखाई देता है उसी दिन क्या होती है? पूर्णिमा होती है। ऐसे ही चंद्रमा हमें जिस दिन बिल्कुल दिखाई नहीं देता, ऐसे ही चंद्रमा जब हमें बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता, पूरी काली रात होती है, तो उस दिन क्या होती है? अमावस्या होती है। क्या होती है? अमावस्या। तो अमावस्या भी पूरे महीने में सिर्फ एक बार होती है। ठीक है, जब हमें चंद्रमा पूरा दिखाई देता है तो पूर्णिमा, जब बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता तो क्या होती है? अमावस्या होती है। ठीक है, तो आपको इस बात पर आश्चर्य होगा कि चंद्रमा हमें रात को ही दिखाई क्यों देता है, दिन को दिखाई क्यों नहीं देता? चंद्रमा और तारे रात के समय ही क्यों चमकते हैं, दिन में क्यों नहीं चमकते? तो दिन में हमें सूर्य दिखाई देता है और सूर्य का प्रकाश इतना तेज होता है कि चंद्रमा और तारे उसके प्रकाश के सामने धीमे हो जाते हैं, मध्यम हो जाते हैं। इसलिए हमें चंद्रमा और ये तारे दिन में दिखाई नहीं देते। किस कारण से? सूर्य के प्रकाश के कारण से हमें दिखाई नहीं देते। तो चंद्रमा और तारे और सूर्य, चंद्रमा, तारे और सूर्य जो हमें आसमान में दिखाई देते हैं रात में, दिन में। ठीक है, ये सभी क्या होते हैं? ये होते हैं खगोलीय पिंड। क्या कहलाते हैं? खगोलीय पिंड कहलाते हैं। ठीक है, चंद्रमा, सूर्य और तारे क्या हैं? एक खगोलीय पिंड है। ठीक है, इनके पास अपनी ऊष्मा तथा ऊर्जा होती है। कुछ खगोलीय पिंड बहुत बड़े होते हैं और कुछ छोटे होते हैं। किन्हीं के पास प्रकाश बहुत तेज होता है और किन्हीं के पास प्रकाश कम होता है। ठीक है, तो जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, वे बड़ी मात्रा में उसे उत्सर्जित करते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? तारा कहते हैं। ठीक है, अब तारा किसे कहेंगे?
वह खगोलीय पिंड जिसके पास तारा किसे कहेंगे कि वह खगोलीय पिंड जिसके पास ऊष्मा तथा प्रकाश दोनों होते हैं। वह खगोलीय पिंड जिसके पास ऊष्मा और प्रकाश दोनों होते हैं, जिसे वे बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को क्या कहते हैं? तारा कहते हैं। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो सूर्य है, जो हमें दिन में दिखाई देता है, यह भी एक तारा है। सूर्य भी क्या है? एक तारा ही है। ठीक है। आगे है कि रात्रि में हमें अनेक तारे दिखाई देते हैं। ठीक है, जिनको हम गिन नहीं सकते। गिन सकते हो क्या तारों को? नहीं गिन सकते। तो रात्रि के समय हमें अनेक तारे दिखाई देते हैं। ठीक है। इन तारों के पास अपनी स्वयं ऊष्मा या प्रकाश होते हैं। ठीक है। तारे हैं तो बहुत बड़े, परंतु हमारे से काफ़ी दूर होने के कारण ये क्या हमें बिल्कुल छोटे छोटे दिखाई देते हैं ना, बिल्कुल छोटे छोटे देखते हैं ना। तो तारे क्या है? हमसे बहुत दूर हैं, इसलिए हमें छोटे छोटे दिखाई देते हैं। जैसे हमें आसमान में देखा है कि जहाज़ जा रहा है, तो जिस आकृति में हमें आसमान में जहाज़ दिखता है वो वैसा तो नहीं, काफ़ी बड़ा होता है, तो वो हमसे दूरी पर होने के कारण छोटा दिखाई देता है। ठीक है। ऐसे ही पहले ज़माने में क्या था कि जो तारे होते थे उनको देखकर ही लोग दिशा का निर्धारण करते थे कि ये तारा है तो इधर कौन सी दिशा है। तो आसमान में एक ध्रुव तारा होता था जिसको देखकर उत्तर दिशा का निर्धारण किया जाता था, और उसकी फिक्स जगह होती थी कि ये यहीं पर ही होगा। ठीक है। जिस तरफ ध्रुव तारा होता तो लोग समझ लेते कि इस साइड क्या है? उत्तर दिशा है। ठीक है। ऐसे ही रात्रि में आसमान में तारों के विभिन्न समूह होते हैं, बहुत से समूह होते हैं। उनके द्वारा बनाई गई आकृतियाँ क्या कहलाती हैं? नक्षत्र मंडल कहलाती हैं। ठीक है। तारों द्वारा अलग अलग प्रकार की आकृतियाँ बनाई जाती हैं, उन्हें नक्षत्र मंडल कहते हैं। ठीक है। जो अर्सा मेजर या बिग बियर, ये क्या है? नक्षत्र मंडल के ही उदाहरण है। ऐसे ही है सप्तऋषि। सप्तऋषि कहते हैं 7 तारों के समूह को। ठीक है। 7 तारे होते हैं, अलग अलग बने होते हैं। ठीक है। उनके समूह को कहते हैं सप्तऋषि। ये सप्तऋषि है जो अर्सा मेजर नक्षत्र मंडल का उदाहरण है। ठीक है। फिर उसके आगे है ग्रह, कि कुछ खगोलीय पिंडों की अपनी ऊष्मा व प्रकाश नहीं होता। ठीक है। कुछ खगोलीय पिंडों का ऊष्मा या प्रकाश नहीं होता, तो उसे क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। ठीक है। ग्रह को इंग्लिश में प्लेनेट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लेनेट कहते हैं। ग्रीक भाषा का शब्द है, मतलब इंग्लिश में ग्रह को क्या बोलेंगे अपने? प्लेनेट। प्लेनेट को ग्रीक भाषा में पैलेटाइन शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक। अब परिभ्रमक किसे कहेंगे? परि का अर्थ होगा चारों ओर, और भ्रमक का अर्थ होगा भ्रमण करने वाला। तो परिभ्रमक क्या होगा? चारों ओर भ्रमक करने वाला। यानी ग्रह का भी क्या अर्थ हुआ? चारों ओर भ्रमण करने वाला। तो आगे है पृथ्वी। पृथ्वी भी क्या है? एक ग्रह है। जिस पृथ्वी पर हम रह रहे हैं, निवास कर रहे हैं, वह भी एक ग्रह है। यह संपूर्ण प्रकाश व ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करता है। जब हमने ग्रह में क्या पढ़ा कि कुछ खगोलीय पिंड होते हैं जिनके पास ऊष्मा व प्रकाश नहीं होती। जब पृथ्वी भी ग्रह हुआ तो इसके पास ऊष्मा और प्रकाश नहीं होगा, तो ये ऊष्मा और प्रकाश किससे प्राप्त करेंगे? सूर्य से प्राप्त करेगी। ठीक है। सूर्य क्या है? पृथ्वी के सबसे नज़दीक तारा है। सूर्य भी क्या है? एक तारा ही है जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक है। फिर है चंद्रमा। चंद्रमा क्या है? उपग्रह है। यह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। चंद्रमा क्या है?
उपग्रह है। यह किसके चारों ओर चक्कर लगाता है? यह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। ठीक है, ये हमारा थोड़ा सा टॉपिक कंप्लीट हुआ। इसके आगे हम अगली वीडियो में करेंगे। ठीक है।